हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम देखेंगे लार्ज कैप स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड्स ने क्या क्या एक्शंस लिए। तो ये जो वीडियो रहेगा ये मेजरली क्या क्या स्टॉक्स लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स ने बाय किए या फिर म्यूचुअल फंड कंपनीज ने बाय किए हैं, वो 10 स्टॉक ऐसे डिस्कस करेंगे। इनका टोटल होल्डिंग कितना है, मतलब सारे म्यूचुअल फंड्स मिला के ये स्टॉक्स में कितना पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। परसेंटेज के टर्म्स में म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास या म्यूचुअल फंड एसेट्स जो है वो कितने वो कंपनी में इन्वेस्ट किए गए हैं, ऐसा एक एनालिसिस करेंगे। 10 स्टॉक के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें भी करेंगे, कौन से स्टॉक्स ऐड हुए, क्यों ऐड हुए हमें लगता है, ये सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो म्यूचुअल फंड एक्शंस फरवरी 2019 में क्या क्या म्यूचुअल फंड्स ने कौन से ऐसे 10 टॉप 10 स्टॉक्स कौन से हैं लार्ज कैप में जहां पे इन्वेस्ट किया है। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। फर्स्ट जो है वो है एक्सिस बैंक। आपने देखा होगा ये बैंक काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म हुआ था। इसके पीछे के रीजंस ये थे, बहुत सारे इश्यूज हुए थे एनपीएस के। और जो शिखा शर्मा सीईओ ये बैंक की थी, उन पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हुए थे। उसके चक्कर में मैनेजमेंट के बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं। तो एक काफी स्टैग्नेंट पीरियड के बाद एक्सिस बैंक वापस उनके एनपीए कंट्रोल में लेके आ रहे हैं। नए सीईओ एंड ऑल दोस थिंग्स काफी अच्छे से प्लेस हुए हैं सारी चीजें। तो इसमें वापस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड इवन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो लास्ट मतलब टोटल अगर मैं होल्डिंग की बात करूं तो 28,747 करोड़ रुपीस का टोटल होल्डिंग है म्यूचुअल फंड्स का एक्सिस बैंक में इन्वेस्ट किया हुआ। और अगर टोटल मार्केट कैप के हिसाब से मैं बात करूंगा एक्सिस बैंक की, तो 15% का जो ओनरशिप है कंपनी में वो म्यूचुअल फंड कंपनीज का ओनरशिप है। तो ये बहुत ज्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस दिखाता है। और लास्ट मंथ में मतलब फरवरी 2019 में क्लोज टू 2083 करोड़ रुपीस का बाइंग हुआ है। एक्सिस बैंक के शेयर्स म्यूचुअल फंड्स ने बाय किए और इसीलिए आप देख सकते हो एक थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेंड नजर आ रहा है हमें एक्सिस बैंक में भी। देन सेकंड जो है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक में भी काफी अच्छा इंटरेस्ट है म्यूचुअल फंड कंपनीज का। अच्छे खासे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स कोटक महिंद्रा बैंक में है। टोटल होल्डिंग की अगर मैं बात करूंगा तो 19,350 करोड़ रुपीस का टोटल इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड्स का। यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में से एक जो पार्ट होता है वो म्यूचुअल फंड होता है। वैसे ही अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज है, एलआईसी हो गई या बाकी इंश्योरेंस कंपनीज भी हुई जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उनको बोलते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इवन पीएमएस का एसेट्स भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में ही कंसिडर किया जाता है। तो इसका ये 8% का जो ओनरशिप है वो म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास है कोटक महिंद्रा बैंक का। और लास्ट मंथ उन्होंने 2044 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए इन कोटक महिंद्रा बैंक। प्राइवेट बैंक्स में ये बहुत ही अच्छे से मैनेज्ड बैंक लगता है हमें। अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आप बात करोगे तो कोई भी निगेटिव चीज में कोटक महिंद्रा बैंक भी नहीं दिखता हमें, ना एचडीएफसी बैंक दिखता है। इसीलिए कोटक महिंद्रा बैंक एंड एचडीएफसी बैंक के हमने बहुत ही डिटेल्ड वीडियोस बनाए हुए हैं। हमारे उसका जो एनालिसिस है हमारी वेबसाइट investedna.in पे अवेलेबल है। अगर आप चाहोगे तो आप हमारे स्टॉक सब्सक्रिप्शंस लेके वहां पे चेक कर सकते हो। थर्ड जो है वो कंपनी वो है इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में क्लोज टू 35,000 करोड़ रुपीस का जो इन्वेस्टमेंट है वो म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट है। बट अगर टोटल ओवरऑल मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे तो सिर्फ 4% का एलोकेशन जो है वो म्यूचुअल फंड्स का है। और बाकी एफआईएस का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है रिलायंस में। और जनरल पब्लिक का भी ओनरशिप बहुत ज्यादा है रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक में। अगर लास्ट मंथ का मैं बात करूंगा तो क्लोज टू 1773 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं म्यूचुअल फंड्स ने इन रिलायंस इंडस्ट्रीज। फोर्थ जो स्टॉक है वो है एल&टी। तो एल&टी एक अच्छे खासे स्टैग्नेंसी के बाद में वापस परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा है। इसके जो गाइडेंस भी आए Q3 के वो बहुत ही अच्छा है, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं।
ग्रोथ भी काफी अच्छी की है। तो और बहुत एक लंबे समय के लिए स्टैग्नेंट रहा था ये स्टॉक, अभी वापस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इसमें पैदा हो रहा है। टोटल होल्डिंग अगर हम बात करेंगे तो 28,950 करोड़ रुपीस का म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट है L&T में, मतलब 15% का ओनरशिप म्यूचुअल फंड के पास है L&T कंपनी का। और लास्ट मंथ इन्होंने 1528 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं L&T के स्टॉक में। तो आप समझ सकते हो कि कैसा है ये एक जीरो, मतलब यहाँ पे ये बहुत लोगों को पता नहीं है, बट L&T में कोई प्रमोटर नहीं है, मतलब ऐसा कोई ग्रुप नहीं है। L&T इटसेल्फ इज अ ग्रुप, बट L&T अगर मेन कंपनी अगर हम बात करेंगे तो वहां पे कोई प्रमोटर नहीं है। जैसे कि HDFC लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसमें भी कोई प्रमोटर नहीं है। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है जिस तरीके से इन्होंने अपने इंस्टीट्यूशंस बिल्ड किए हैं। और ये कंपनीज कहीं कहीं किसी किसी कंपनीज में प्रमोटर है, मतलब L&T एज अ बेस कंपनी कहीं प्रमोटर है, बट L&T में कोई प्रमोटर नहीं है। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। इसके बाद फिफ्थ कंपनी है वो है NTPC, एक गवर्नमेंट PSU है ये। तो यहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ NTPC बोलिए, आगे जाके आप गेल के बारे में बात करेंगे, पावर ग्रिड के बारे में बात करेंगे, ये कंपनी जो है ना ये 8 से 10% की FD वाली कंपनीज है। तो इनका परफॉर्मेंस भी आप देखोगे कोई निगेटिविटी ज्यादा होती नहीं है, गवर्नमेंट का इतना ज्यादा प्रेशर होता नहीं है इन पे, सब्सिडीज वगैरह का कोई प्रेशर आता नहीं है। ऐसे ONGC एक ऐसी कंपनी है जहां पे सब्सिडीज का प्रेशर काफी आता है। BPCL, HPCL, IOCL, ये कंपनीज में भी बहुत सारे गवर्नमेंट के इंटरवेंशन होते हैं, बट NTPC या पावर ग्रिड या गेल, ये कंपनीज हमें मतलब FDs की तरह रिटर्न दे सकती है। ऐसी वाली कंपनीज है, ज्यादा डाउनसाइड भी नहीं देंगी और बहुत ज्यादा अपसाइड भी नहीं होगा। तो NTPC में टोटल 16,288 करोड़ रुपीस का म्यूचुअल फंड का स्टेक है। अगर मैं टोटल होल्डिंग के बारे में बात करूंगा तो टोटल होल्डिंग के कंपैरिजन में 13.3% का जो ओनरशिप है वो म्यूचुअल फंड्स के पास है। लास्ट मंथ इन्होंने 1098 करोड़ रुपीस म्यूचुअल फंड्स ने एलोकेट किए हैं इस स्टॉक में, मतलब ओनरशिप उतना ज्यादा बढ़ा दिया है उन्होंने। यस बैंक 6 कंपनी है, बहुत ही खराब क्वार्टर के बाद वहां पे वापस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बन रहा है। 5,065 करोड़ रुपीस का टोटल इन्वेस्टमेंट है यस बैंक में म्यूचुअल फंड्स का। तो इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखोगे तो 9% जो ओनरशिप है वो म्यूचुअल फंड के पास है यस बैंक की। बहुत सारे चेंजेस हुए, जैसे राणा कपूर जी अभी जा चुके हैं, नए CEO वहां पे आ चुके हैं, बाद में थोड़ा सा जो इनके RBI ने भी इनको एक क्लीन चिट दी थी ऑडिट में। तो ये सारी चीजें अच्छे से प्ले आउट हो रही है। आप देख सकते हो 170 की रेंज में गया हुआ स्टॉक था, अभी 250-260 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बहुत ज्यादा इश्यूज यहाँ पे फेस हुए थे, इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि ये जहां पे ऐसा अलार्मिंग साइंस कहीं आ जाते हैं तो इट्स बेटर टू अवॉइड। फंड मैनेजर्स जो होते हैं कभी कभी सिलेक्टिव कॉल ले लेते हैं, स्ट्रेटेजिक कॉल लेते हैं, इन लेते हैं, आउट भी हो जाते हैं वहां से। बट एज अ बेसिक इन्वेस्टर अगर आप किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बहुत ज्यादा तवज्जो देना चाहिए आपने। और अगर आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक एग्जांपल देखना है तो आपने HDFC लिमिटेड या HDFC बैंक लिमिटेड या कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड इनका एनालिसिस करना चाहिए डिटेल में। वहां पे आपको पता चलेगा कोई ऐसे इश्यूज में ये कंपनीज क्यों नहीं आती है। और दूसरी बात होती है कि जहां पे FIIs की होल्डिंग भी बहुत ज्यादा होती है ना, ऐसी कंपनीज भी बहुत बढ़िया होती है। नॉर्मली FIIs के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू होता है। तो 5,000 करोड़ का टोटल होल्डिंग है म्यूचुअल फंड्स का यस बैंक में। अगर लास्ट महीने की बात करूंगा तो 736 करोड़ रुपीज ऐड हुए हैं यस बैंक के स्टॉक में, म्यूचुअल फंड कंपनीज ने ऐड किए। 7th कंपनी है ITC, इंडियन टोबैको कंपनी। बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है कंपनी की कहीं और ब्रेक थ्रू मिले अपार्ट फ्रॉम देयर टोबैको बिजनेस। जैसे कि एक लंबे समय के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज भी ऐसे ही फेज में रहा था, फिर जाके उनको रिलायंस रिटेल और रिलायंस जो जैसे ब्रेक थ्रू बिजनेसेस में सक्सेस मिलना शुरू हुआ। और लास्ट 2 साल में हमने देखा है कि रिलायंस का जो स्टॉक भागा है वो सबसे ज्यादा लास्ट 2 साल में भागा है। उसके पहले के अगर 7-8 साल आप देखोगे तो बहुत ही लंबे समय के लिए ये स्टैग्नेंट रहा हुआ स्टॉक था। हमें लगता है ITC उसी फेज से अभी जा रहा है
दे आर स्टिल फाइंडिंग आउट कि होटल्स में कहीं पे कहीं ब्रेक थ्रू अच्छा मिले, एफएमसीजी में थोड़ा सा और पेनिट्रेशन बढ़े, बट अभी तक इतना ज्यादा सक्सेस नहीं मिला है। इस कंपनी का में टोटल म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट्स है वो है 29,579 करोड़ रुपीज। अगर मैं टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बात करूंगा तो अराउंड 8.18% का जो स्टेक है वो म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास है आईटीसी में, और लास्ट मंथ इन्होंने 658 करोड़ रुपीज ऐड किए हैं आईटीसी की कंपनी में। इसके बाद एक फार्मा कंपनी है डीवीज लैब, तो ये भी एक लार्ज कैप ओरिएंटेड कंपनी है। 6,400 करोड़ रुपए का म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी में। अगर टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बात करूंगा तो 14.5% का जो स्टेक है वो म्यूचुअल फंड्स का स्टेक है डीवीज लैब में। 610 करोड़ रुपीस का टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है म्यूचुअल फंड्स ने इसमें किया है। आप लोग देख सकते हो बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस, उनके फंड मैनेजर्स फार्मा इंडस्ट्री पे बीच में बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गए थे, बट वैसे रिजल्ट्स आए नहीं। मतलब जिस तरीके से वो बोल रहे थे, हमारे जो सोर्सेस है जो फार्मा इंडस्ट्री में है वो बोलते हैं कि ये इंडस्ट्री अभी भी एक डिफिकल्ट फेज से जाने वाली है। आप आज भी देख सकते हो ल्यूपिन पे भी यूएस एफडीए ने कुछ एक्शंस लिए हैं उनके प्लांट्स रिलेटेड, ड्रग्स रिलेटेड। तो ये इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा साइक्लिकल होने वाली है ऐसा हमारा मानना है। एक तो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा आ गई है। पहले की जो यूएस एफडीए में प्रैक्टिसेस होती थी वो बहुत सारी प्रैक्टिसेस चेंज की है यूएस एफडीए में, उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट हुआ है इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे। और इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस में देखोगे तो हमारा, बहुत लोगों ने पूछा भी है, वी आर नॉट दैट पॉजिटिव ऑन फार्मा कंपनीज, क्योंकि हमारे जो सोर्सेस है जो क्वालिटी वगैरह डिपार्टमेंट देखते हैं फार्मा इंडस्ट्रीज के, तो दे आर नॉट सो एग्रेसिव ऑन देयर ओन सेक्टर। सो इसीलिए हम सजेस्ट करेंगे कि अनलेस आपको बहुत ही ज्यादा कुछ पता है उस कंपनी के बारे में, आपने ऐसी कंपनीज को अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद गेल, जो मैंने आपको बोला था कि पीएसयू एफडी, तो गेल बाद में आपकी एनटीपीसी या फिर आप पावर ग्रिड, ये कंपनीज है, ये टिपिकल हमें लगती है पीएसयू एफडीज होती है ये। तो इसमें 7,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन है म्यूचुअल फंड्स का इस कंपनी में, मतलब 8.9% ऑफ द टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ गेल। और लास्ट मंथ क्लोज टू 600 करोड़ रुपए, 599 करोड़ रुपीस एलोकेट किए म्यूचुअल फंड्स ने गेल में। ये 9 कंपनीज है। और 10th कंपनी जो है वो है ऑटो एंसिलरी कंपनी है मदरसन सुमी। ये बहुत ही अच्छी कंपनी लगती है हमें ऑटो एंसिलरी में, ऑटो मोबाइल को सपोर्टिंग सेक्शन में। तो ऑलमोस्ट सारी कंपनीज इसकी क्लाइंट्स है, बड़े बड़े ऑटोमोबाइल कंपनीज आर देयर क्लाइंट। 4,400 करोड़ रुपए का टोटल एलोकेशन जो है वो म्यूचुअल फंड कंपनीज यानी म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। और लास्ट मंथ 565 करोड़ रुपीस का एडिशन हुआ है म्यूचुअल फंड्स ने ये स्टॉक बाय किया है। तो ये 10 स्टॉक्स है। इसमें से कोटक महिंद्रा बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज, इस पे हमने बहुत ही डिटेल्ड वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर वो वीडियोस आप लोगों को देखने हैं और उसका एनालिसिस भी देखना है, उसके प्रेजेंटेशंस भी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे, तो investindia.in पे जाके आप हमारा स्टॉक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इसके रिलेटेड आपकी कुछ क्वेरीज वगैरह है तो वहां पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है, आप हमें कॉल कर सकते हो और क्वेरीज पूछ सकते हो रिगार्डिंग द स्टॉक सब्सक्रिप्शन सर्विसेज वी आर प्रोवाइडिंग। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों, और इस इलेक्शन में जरूर वोट कीजिएगा। जय हिंद।